तो अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से वो कर लीजिए। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो एक छोटे से क्रिएचर को अपने अंदर इंजेक्ट कर रहा होता है। जैसे ही वो क्रिएचर उसकी बॉडी में चला जाता है, उस आदमी की आंखें नीली हो जाती है और वो एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है और सीन कट हो जाता है। वहां से हमें मूवी के मेन कैरेक्टर लेन जून को दिखाया जाता है जो डिलीवरी का काम करता है और वो ट्रक लेकर डिलीवरी करने जा रहा है। रास्ते में उसे रेडियो पर सुनाई देता है कि शहर के कई लोग अजीब तरीके से गायब हो रहे हैं और तभी उसके फोन पर उसके अंकल जोंग का कॉल आता है और वो जून को बर्थडे विश करते हैं। तभी जून को रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गई गाड़ी मिलती है और जून नीचे उतरकर उसकी मदद करने जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो क्रिएचर हमने शुरू में देखा था वो अब जून की बॉडी के अंदर घुस जाता है और वो भी वेयरवुल्फ में बदल जाता है। तभी वहां पर एक स्पेशल फोर्स आ जाती है जो पहले से ही शायद यहाँ के बारे में सब जानती थी, इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ आई है। मगर जून अब एक वेयरवुल्फ बन चुका था जिससे उसके अंदर बहुत सारी पावर आ गई थी। वो वहां पर सबको मार देता है। फिर एक लेडी जून पर ग्रीन बुलेट से फायर करती है जिससे जून वहां से भाग जाता है। तभी हमें उनके लीडर को दिखाया जाता है जो सब देख रहा होता है। वो इस बात से खुश नहीं होता कि वो इस बार भी उसे पकड़ नहीं पाए और वो भी उस क्रिएचर के लिए परफेक्ट बॉडी को ढूंढ रहा था, मगर वो अभी भी उसे नहीं मिली होती। अब जून अपने घर पहुंच जाता है और वो बहुत सारा खाना खा लेता है। वो बिल्कुल जानवरों जैसा बर्ताव करने लगता है और तभी उसे उम्मीद भी होती है क्योंकि उसने बहुत सारा खाना खा लिया था। अब जब वो अपने आप को मिरर में देखता है, वेयरवुल्फ की परछाई दिखती है और वो उस बात से काफी डर जाता है और बाथटब में गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो अपने अंदर कई पावर को महसूस करता है, जैसे कि वो कई दूरी तक सुन सकता था। तब वो टीवी पर न्यूज़ को देखता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि आज से 12 साल पहले जो वुल्फ के स्क्रैचेस मिले थे वो आज ही मिले हैं। इस बात से जून बहुत परेशान हो जाता है। अब वो अगले दिन अपने काम पर जाता है तो उसका बॉस उसे बहुत ही डांटता है क्योंकि उसने पिछली बार सामान से भरी ट्रक वहीं पर छोड़ दिया था। वो इस बात से काफी गुस्से में होता है और वो एक कैन को जून की तरफ फेंकता है, मगर जून उसे जब हिट करता है तो दीवार में लगता है और दीवार पूरी तरीके से क्रैक हो जाती है। ये देखकर उसका बॉस थोड़ा सा डर जाता है। अब जून कुछ बोले बिना ही वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जून पर कोई आदमी नजर रख रहा है। अब वो रास्ते में एक लड़की को बचाता है जिसका एक्सीडेंट होने वाला था। अब जून को उस बच्ची को देखकर अपने बचपन की याद आती है और हमें उसके बचपन को दिखाया जाता है कि जब जून छोटा था तब उसे कुछ बच्चे परेशान करते थे, मगर जून उन पर हमला नहीं करता था क्योंकि वो बहुत ही वीक था। मगर तभी उसके पास उसकी एक दोस्त आती है जो उसे हर बार बचाती थी। तब उसे याद आता है कि आज उसका बॉक्सिंग मैच है और उसे वो देखने जाना है। वो वहां पर पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि जून की दोस्त ने अपने अपोनेंट को हरा दिया है, मगर वो उनकी दोस्त को नीचे गिरा देती है। तभी जून उसे पकड़ लेता है और तब वहां पर स्टेडियम के मालिक का बेटा आता है और वो जून को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। जून भी मान जाता है मगर वो एक ही किक में बेहोश हो जाता है। फिर हम फोर्स के लीडर को देखते हैं जो अभी भी जून पर नजर रख रहा होता है और हमें पता चल जाता है कि जो साइंटिस्ट शुरू में दिखाया गया था वो और कोई नहीं बल्कि जून के फादर थे और जून की माँ भी अब इस दुनिया में नहीं होती, इसीलिए जून अकेला रहता है। अब लीडर कहता है कि जून हमारा एक्सपेरिमेंट की आखिरी उम्मीद है और वो क्रिएचर जो जून की बॉडी में है उसने पूरी तरीके से जून की बॉडी को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। जून जब होश में आता है तो उसकी दोस्त के घर पर होता है। वो कहती है कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने उसके साथ फाइट क्यों की। तब जून अपनी दोस्त के फेस पर एक चोट को देखता है जिस पर सेल्यूलिन कम की बैंडेज होती है। दरअसल अब जून को याद आता है कि उसके पिता और वो लेडी जो उसे मारने आई थी वो इसी कंपनी में काम करते हैं। फिर जून की दोस्त अपने भाई का फोटो दिखाती है और कहती है कि मेरा भाई भी अजीब तरीके से गायब हो गया है। तब जून कहता है कि मैंने उसे इसी कंपनी में देखा था। तभी वो फोर्स वहां पर आ जाती है जो जून को पकड़ना चाहती है। जून और उसकी दोस्त उसी के कार के नीचे छुप जाते हैं और वहां पर एक फोन को रख देते हैं ताकि वो हर समय उसको ट्रैक कर सके। अब जून की दोस्त जून से पूछती है कि वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। तब जून बताता है कि वो लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं क्योंकि उनका एक क्रिएचर मेरे अंदर है
और वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब जून को इस बारे में और जानना होता है, इसीलिए वो अपने अंकल जोंग के पास आता है। तभी वो देखता है कि लैब में आग लगी है। वो अंकल जोंग को बचाता है और फिर उस कंपनी के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि मुझे उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। जून वहां से चला जाता है, मगर तभी उसे पता चल जाता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है। वो उसे पकड़कर उसकी दोस्त के घर पर ले आता है। वो अब बताता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, मगर मुझे सेल्यूलिन कंपनी के बारे में और जानना है, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करता था। मैं एक हैकर हूँ, मैंने कई क्रिमिनल को पकड़वाया है। अब जून को लगता है कि वो उसके काम आ सकता है, इसीलिए वो उसे अपनी टीम में रख लेता है, क्योंकि वो उस कंपनी के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो बताता है कि वो कंपनी दरअसल ऑयल ट्रेडिंग का काम करती है, मगर वो सिर्फ दिखाने के लिए। वो कंपनी गुप्त तरीके से कई इलीगल काम करती है और वो दूसरे कंट्री से केमिकल वेपन को खरीदती है। और इस कंपनी में जून के अंकल और उसके पिता भी काम करते थे। और इसी कंपनी ने बहुत सारे लोगों को गायब किया था और उसमें जून की दोस्त का भाई भी शामिल है। दरअसल वो सभी को गायब होने से पहले एक गेम खेलने के लिए कॉल आता था। जून भी कहती है कि हाँ, मेरे भाई को भी ऐसा कॉल आया था। अगले दिन जून और उसकी दोस्त कहीं बाहर जाते हैं, तभी उसे हैकर दोस्त का कॉल आता है। वो कुछ कहता उससे पहले वहां पर श्रू आ जाती है। जून अपनी दोस्त को बचाने के लिए उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। जून की फ्रेंड एक बॉक्सिंग चैंपियन थी, इसीलिए वो एक गाड़ी को रोक लेती है और सबको मार देती है। फिर जून को लेकर वो वहां से अंकल जोंग के पास आते हैं और फिर से कंपनी के बारे में पूछते हैं। इस बार अंकल जोंग सारा सच बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता वहां पर एक ऐसी दवाई को बनाना चाहते थे जिससे हर बीमारी का इलाज किया जा सके, मगर जब उनकी डेथ हो गई इस काम को बंद कर दिया। जून अपने पिता के मौत की वजह पूछता है। तब वो बताते हैं कि जब तुम्हारी माँ की डेथ हो गई थी तब से वो अपने मकसद को भूल चुका था, इसीलिए उसने सेल्यूलिन कंपनी के साथ काम करने से मना कर दिया था और वो बात कंपनी को पसंद नहीं आई, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे पिता को एक कमरे में बंद कर दिया और जलाकर मार दिया था। ये बात सुनते ही जून काफी गुस्सा होता है, मगर अंकल जोंग कहते हैं कि तुम उस कंपनी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, इसीलिए तुम उस कंपनी के साथ मत उलझना, वो बहुत ही खतरनाक है। तभी वो लीडर अपने आदमी के साथ आ जाता है और जून के सामने उसके अंकल को मार देता है। ये देखकर जून काफी गुस्सा हो जाता है और वो वेयरवुल्फ में बदल जाता है और उससे लड़ने लगता है। तभी सू फिर से उस पर ग्रीन बुलेट से हमला करती है और वो नॉर्मल हो जाता है। जब तक वो लोग उसे पकड़ते, जून की दोस्त उसे खिड़की से नीचे गिरा देती है। तभी वो हैकर दोस्त आकर जून को शांत करता है और वहां से ले जाता है। वो कहता है कि हम अभी भी उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तुम चिंता मत करो, जब तक तुम उसे नहीं मिल जाते वो तुम्हारी दोस्त को कुछ नहीं करेंगे। फिर वो एक झील के पास आता है और बैठता है और अपना लॉकेट देखता है, जिसमें उसके और उसके पिता की एक तस्वीर होती है, जिसमें उसके पिता ने ग्लव्स पहने थे। वो बात जब वो हैकर को बताता है तो वो कहता है कि जहाँ पर तुम्हारे पिता की मौत हुई थी वो जगह है किसी स्टेडियम की थी। वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर भी वुल्फ के पंजे के निशान है और साथ ही वहां पर जून को एक बॉक्स मिलता है जो वो अपने लॉकेट से ओपन करता है और उसमें से एक टेप मिलती है जो उसके पिता ने बनाई थी। वो जून को बताते हैं कि उसने अपनी वाइफ को बचाने के लिए ऐसी ड्रग बनाना स्टार्ट किया था जो सभी बीमारी को रोक सके, मगर उसने वो ड्रग को सबसे पहले अपने अंदर इंजेक्ट किया और तब तक उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। फिर उन्होंने इस ड्रग को बनाना बंद कर दिया, मगर कंपनी ने इसका वेपन की तरह इस्तेमाल करना चालू कर दिया। मैंने यह फैसला किया कि मैं इस कंपनी का सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश करूंगा। फिर दूसरी तरफ उस लीडर को दिखाया जाता है जो अंकल जोंग के घर पर आते हैं और सारे सबूत मिटाना चालू करते हैं। तब उसे उसकी कंपनी का डिवाइस वहां पर मिलता है और तभी उस लीडर को पीछे से कोई मार देता है। जून अब हैकर दोस्त की मदद से लैब तक आ जाता है और सारे गार्ड को गैजेट की मदद से मार देता है। फिर जून की दोस्त को दिखाया जाता है जो देखती है कि उसके सामने वाले चैम्बर में उसी का भाई है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब जून लैब में आ जाता है तो वहां पर काफी सारे गार्ड होते हैं, इसीलिए वो वेयरवुल्फ में बदल जाता है और सबको अपनी पावर से मार देता है। फिर वो अपनी दोस्त को बचाने आता है। वो वहां पर देखता है कि वो एक चैम्बर में बंद है, इसीलिए वो वहां पर की को खोजने लगता है।
तभी उसे अंकल जोंग वहां पर मिलते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे खून से वो दवाई बना ली है जो तुम्हारे पिता बनाना चाहते थे। तभी जून के पिता का एक वीडियो अचानक प्ले हो जाता है, जहाँ पर जून को पता चलता है कि उसके पिता का खून कंपनी ने नहीं बल्कि उसी के अंकल ने किया था। वो उस कंपनी के 7 वेपन को बनाना चाहते थे, मगर उसके पिता इस बात के खिलाफ थे, इसीलिए उसे मार दिया। तभी वहां पर जोई आती है। वो जोंग को शूट करती है क्योंकि उसने उसके बॉस को मार दिया है, मगर उसे कुछ नहीं होता और अंकल जोंग उस लड़की को मार देते हैं। अंकल जोंग ने पहले ही वो दवाई को इंजेक्ट कर लिया था और वो एक वेयरवुल्फ बन जाते हैं। जून भी वेयरवुल्फ में बदल जाता है। फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और वो लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं। वो दोनों अब बहुत ही घायल हो जाते हैं। तभी जून की दोस्त और उसका भाई भी बाहर आ जाते हैं। वो उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, मगर वो खुद भी घायल हो जाती है। जब अंकल जोंग पूरी तरीके से उसे मारने जाते हैं तो जून रस्सी को उसके गले में डालकर खींच लेता है और वो उसे मार देता है। और फिर उस कंपनी का सारा सच बाहर आ जाता है और जो लोग मिसिंग थे वो भी मिल जाते हैं। और इसी तरीके से मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।